जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आता है। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। वहीं कोटा में कांग्रेस ने तय किए महापौर पद के प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि कोटा में कांग्रेस ने महापौर पद के लिए यानी कि मेयर पद के लिए प्रत्याशी तय कर दिए हैं। ये सारा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको बता रहे हैं। कोटा उत्तर से मंजू मेहरा का नाम सामने आया। वहीं कोटा दक्षिण को देखिए, कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल को मैदान में उतारा गया। मेरे सहयोगी भंवर चारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, जिस तरीके से आपने बताया था कि मंजू मेहरा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, उस पर तो मोहर लगी है, लेकिन कोटा दक्षिण में जिम्मेदारी राजीव अग्रवाल के नाम को दी गई है कि जो निर्दलीय हैं उनको अपने पक्ष में किया जाए और मेयर पर कब्जा किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास के बाहर में खड़ा हूँ और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अंदर शहर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी मौजूद हैं। इसके अलावा राजेंद्र सांखला अंदर मौजूद हैं, जो दक्षिण कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पीसीसी के सचिव नईमुद्दीन गुड्डू भी थोड़ी देर पहले अंदर पहुंचे हैं। लगातार नामों पर मंथन सवेरे के बाद से जारी था, लेकिन सवेरे ही हमने एक खबर ब्रेक कर दी थी कि उत्तर से मंजू मेहरा और दक्षिण से राजीव अग्रवाल मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार होने वाले हैं। बहरहाल ये नाम जिला कांग्रेस कोटा की तरफ से पीसीसी जयपुर को भेजे गए और पीसीसी जयपुर ने इन नामों पर दिल्ली का जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वहां की सहमति ले ली है और थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल डिक्लेरेशन मंजू मेहरा कोटा उत्तर। मैं आपको बता दूं एक्सक्लूसिव कॉपी फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की ये लेटर पैड है जिस पर बाकायदा उनके हस्ताक्षर है और उस पर लिखा हुआ है दोनों का नाम, कोटा उत्तर से मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल। ऑफिशियली इसकी घोषणा हो चुकी है। इन दोनों के बारे में जरा बताइए कि इनको पीछे से वह कौन करता है, किन पसंदीदा नेताओं के चेहरे होंगे और अब इनको आप किस तरीके से देखते हैं? तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि कोटा में दोनों ही सीटों पर यानी कि दोनों ही निगमों के लिए कांग्रेस मैदान में उतरेगी और उसके पीछे की वजह यह कि कोटा उत्तर के अंदर तो कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है और वहां वो मेयर चुनने में और बनाने में कोई तकलीफ महसूस नहीं करेगी और वहां से नाम है मंजू मेहरा का। फर्स्ट इंडिया जैसे ही प्रत्याशियों की जीत की तस्वीर साफ हुई थी, तभी से फर्स्ट इंडिया लगातार ये बता रहा था कि मंजू मेहरा कोटा उत्तर से कांग्रेस की पहली पसंद होंगी। लेकिन कोटा दक्षिण को जरा समझिए। कोटा दक्षिण में 36 का आंकड़ा एक तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच। वजह यह कि 80 के बोर्ड के अंदर 36 दोनों के पास पार्षद हैं, 8 निर्दलीय पार्षद हैं। लेकिन अब कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल कांग्रेस की तरफ से मेयर पद के लिए दावेदार होंगे। कल शांति धारीवाल वहां पहुंचे थे, मीडिया से बातचीत की थी। हाइब्रिड फॉर्मूले को पूरे तरीके से नकार दिया गया था और वो तस्वीर यहां साफ भी हो रही है। दोनों ही प्रत्याशियों में से कोई भी हाइब्रिड फॉर्मूले के तहत नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ी दिलचस्प जो मुकाबला होगा वो कोटा दक्षिण के अंदर होगा। एक तरफ बीजेपी है, जो बीजेपी कह रही है कि 36 पार्षद वो अपने मध्य प्रदेश पहले ले जा चुके हैं। इसके अलावा 3 पार्षद और अन्य हैं जिनको उन्होंने अपने पाले में रख लिया है। लेकिन फिर भी ये 39 का आंकड़ा बहुमत के आंकड़े के नजदीक नहीं पहुंचता, क्योंकि बहुमत के लिए 41 चाहिए। ऐसे में कांग्रेस का दावा यहां बीजेपी के दावे से 19 के मुकाबले 21 साबित होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आपने सुना होगा, चाहे वो रविंद्र त्यागी हो या फिर अन्य कांग्रेस के नेता हो, वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि उनके पास 4 निर्दलियों का समर्थन है। 4 निर्दलियों के समर्थन का मतलब ये कि उनके पास 40 का आंकड़ा है। इसके अलावा एक बड़ा बयान भी उन्होंने दिया था। बड़ा बयान दरअसल ये था कि बीजेपी के भी 2 पार्षद उनके संपर्क में हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश हैं उनमें से भी 2 कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। मुकाबला बेहद रोमांचक रहेगा। इस दौरान तस्वीर यहां ये भी महत्वपूर्ण रहेगी कि कांग्रेस के इतर बीजेपी की तरफ से कोटा दक्षिण में किसको मेयर पद के लिए मैदान में उतारा जाता है। क्योंकि देखिए, जब वोटिंग होगी तो वोटिंग सिर्फ पार्टी के तौर पर नहीं होगी, वोटिंग चेहरों के तौर पर भी होगी। और अगर राजीव अग्रवाल इस दौरान पसंदीदा चेहरे के तौर पर निकलकर सामने आए तो मुमकिन ये भी हो सकता है कि जो 3 निर्दलीय पार्षद बीजेपी के खेमे में बताए जा रहे हैं वो भी राजीव अग्रवाल को वोट दे दे और एक पार्षद अभी भी ऐसे जिनको लेकर तस्वीर साफ नहीं है, मुमकिन है कि वो कांग्रेस की तरफ आ जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि
सत्ता जिसकी होती है उसकी तरफ प्रभाव कुछ ज्यादा होता है, झुकाव कुछ ज्यादा होता है। अगर वो एक भी कांग्रेस की तरफ आते हैं तो फिर 41 का आंकड़ा कांग्रेस के पास होगा। और ये दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंजू मेहरा की और दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजीव अग्रवाल की। कोटा दक्षिण से राजीव अग्रवाल, जिम्मेदारी बड़ी होगी क्योंकि 36 के आंकड़े को उन्हें कम से कम 41 तक लेकर जाना है। अब यह उनके चेहरे पर भी निर्भर करेगा।